हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर एबनॉर्मल साउंड फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एबनॉर्मल साउंड या फिर हैवी नॉइस आने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड आने के क्या क्या कारण हैं, इसे हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो में 9 रीज़न हमने डिस्कस किए थे और इस वीडियो में यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में 8 रीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप में एबनॉर्मल साउंड आती है या फिर उनकी नॉइस की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप गियर बॉक्स वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड आने के 9 रीजंस। ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला रीज़न है कैविटेशन। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, कैविटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। तो जब पंप का सक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तब कैविटेशंस की प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये वेपर बबल्स जो हैं वो कोलैप्स होते हैं यानी कि ब्रेक डाउन होते हैं, जब टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई नॉइस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रैटलिंग और पॉपिंग नॉइस जो है वो आपके वेपर बबल के कोलैप्स होने की वजह से पंप में आती है, जिसकी वजह से आपके पंप का एबनॉर्मल साउंड जो है वो आने लग जाता है, यानी कि पंप का नॉइज़ लेवल, ऑपरेटिंग नॉइज़ लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड रीज़न है एयर और गैस इंट्रैपमेंट। यानी कि अगर आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में एयर या फिर गैस का इंट्रैपमेंट हो गया है, यानी केसिंग में एयर आ गई है या फिर गैस आ गई है और फंस गई है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी बहुत हैवी नॉइज़ जो है वो निकलता है, हाई पिच नॉइज़ क्रिएट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। नेक्स्ट रीज़न है आपका इम्पेलर डैमेज। अगर आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर डैमेज हो गया है या फिर अनबैलेंस हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, क्योंकि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो हाई आरपीएम में चलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है। तो क्योंकि वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशन की वजह से ऑपरेटिंग नॉइज़ जो है आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पंप का एबनॉर्मल साउंड आएगा या फिर पंप हैवी नॉइस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका मिस अलाइनमेंट्स। अगर आपका पंप और मोटर का अलाइनमेंट सही नहीं है, यानी कि पंप का शाफ्ट जो है वो अलाइन नहीं है बिल्कुल करेक्टली, तो इससे क्या होगा, आपके पंप का मैकेनिकल वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पंप हाई आरपीएम में ऑपरेट होते हैं। तो वाइब्रेशंस की वजह से नॉइस क्रिएट होंगे और आपके पंप का ऑपरेटिंग नॉइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग जो उसका साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मल साउंड आपके पंप में आने लग जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है बेयरिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेयरिंग्स में प्रॉब्लम है, बेयरिंग वियर आउट हो गए हैं, बेयरिंग डैमेज हो गए हैं, उनकी क्लीयरेंस ज़्यादा बढ़ गई है, तो इससे भी क्या होगा, आपके पंप का जो नॉइज़ लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपके पंप से ऑपरेशन के दौरान एबनॉर्मल साउंड आने लग जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर बाहर के कुछ ऑब्जेक्ट एंटर कर गए हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रीज चली गई हैं। वैसे तो पंप में स्ट्रेनर्स लगे होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से स्ट्रेनर को क्रॉस करके भी फाइन पार्टिकल्स अगर अंदर चले गए हैं तो जिनकी वजह से क्या होगा, पंप में रैटलिंग और बैंगिंग या फिर ग्राइंडिंग नॉइज़ जो है वो क्रिएट होगी, क्योंकि पंप के केसिंग के अंदर बहुत ही कम क्लीयरेंस होता है ना, तो इस वजह से नॉइस लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है एक्सेसिव लोड। अगर आपके पंप में ऑपरेटिंग लोड जो उसके डिज़ाइन लोड से ज़्यादा हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मल साउंड आने लग जाएगा जब आप अपने पंप को ऑपरेट करेंगे तो। नेक्स्ट रीज़न है आपका ल्यूब्रिकेशन इश्यूज़।
देखिए, किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है ल्यूब्रिकेशन। अगर ल्यूब्रिकेशन इनएडिक्वेट होगा, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा बियरिंग्स का, उसमें जो रोटेटिंग कंपोनेंट्स हैं उसका, तो क्या होगा, फ्रिक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हाई फ्रिक्शन होगा। हाई फ्रिक्शन की वजह से हाई हीट, वाइब्रेशंस और हाई नॉइस सब चीज़ क्रिएट होगा, तो यानी कि आपका एबनॉर्मल साउंड आने लग जाएगा पंप से। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऑपरेशन के दौरान हैवी नॉइस या फिर एबनॉर्मल साउंड क्रिएट होता है। तो आपके अगर पंप में कुछ इस तरह से साउंड आ रहे हैं, कुछ इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को लेकर के चेकिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।